हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगन से कर रहे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने यूक्लिड वजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करना सीख लिया है और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना सीख लिया है। अगर बच्चों आपने नहीं सीखा तो पिछली वीडियो में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ए परिमेय संख्याओं के बारे में। ए परिमेय संख्याएं क्या होती है बच्चों? वे परिमेय संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ए परिमेय संख्या कहलाती है। और पी और क्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे पूर्णांक है। बच्चों देखो, ए परिमेय संख्या मतलब जिसे अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं या फिर पूर्णांक बटावा पूर्णांक के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसको क्या कहते हैं बच्चों? ए परिमेय संख्या, जिसे अपन बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसी के आधार पे अपन पढ़ते हैं प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 क्या है? मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तब यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करती है, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो बच्चों, जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 64। अब इस 64 के अभाज्य गुणनखंड करो बच्चों। इस 64 के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार करते हैं बच्चों। 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2 और 2 छके 12, 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो बच्चों, जो ये 64 का गुणनखंड क्या आया? 1 2 3 4 5 6 आया बच्चों। लिख दो बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गुणा 2। ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो बच्चों हम 64 को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये 2 जो है 64 में, इस 2 का भाग 64 में जाता है, तो बच्चों इस 2 का भाग 8 में भी तो जाएगा ना बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या, जो कि 8 का स्क्वायर 64 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 का भाग 64 में जाता है तो बच्चों 2 का भाग 8 में भी जाएगा। आई समझ में बच्चों? 8 2 का भाग 8 के स्क्वायर में, 8 का स्क्वायर क्या? 64। 8 के स्क्वायर में भाग जाता है 2 का, तो 2 का भाग 8 में भी जाएगा ना बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8। तो प्रमेय 1.3 क्या थी? P एक अभाज्य संख्या है, तब यदि P ए स्क्वायर को, मतलब ये 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब 2 का भाग 8 के स्क्वायर में जाता है, 8 का स्क्वायर मतलब 64 में जाता है, तो P का भाग ए को भी विभाजित करता है, मतलब 2 का भाग 8 में भी जाएगा। 2 का भाग 8 के स्क्वायर 64 में जाता है, तो 2 का भाग 8 में भी जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार प्रमेय 1.3 के आधार पे प्रमेय 1.4, प्रमेय 1.4 बच्चों पूरी की पूरी 1.3 के आधार पे है। सिद्ध कीजिए बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय 1.4 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो बच्चों हमको सिद्ध करके बतानी है। ठीक है बच्चों, तो सिद्ध करके बतानी है तो हल के अंदर माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे सर, हमारे को तो सिद्ध करनी है अपरिमेय और आप लिख रहे हो परिमेय, तो बच्चों हमारे को उल्टा मानना है, क्योंकि अपन इस √2 को परिमेय संख्या सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगा तो फिर बाद में ये विरोधाभास हो जाएगा और फिर विरोधाभास होने के कारण ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बच्चों देखते रहो आगे कैसे सिद्ध करते हैं अपन √2 एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमारे को मानना है √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 बराबर मैं P बटा क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या को अपन P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0। और यहाँ पे P व Q क्या है बच्चों? P व Q दोनों पूर्णांक के बच्चों, दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक है। आए समझ में बच्चों? यदि अब देखो बच्चों, यदि P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब √2 बराबर
ए बटावा बी। अब देखना बच्चों, ये ए बटावा बी कैसे आ गया? आपने तो रूट 2 बराबर पी बटा क्यू रखा था, और ये ए बटा बी कैसे आ गया? मतलब हमने कहा पी व क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे बच्चों 8 बटावा 64, ठीक है बच्चों, ये तो है, इसको तो हमने मान लिया पी बटावा क्यू। लेकिन बच्चों ये 8 का भाग यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे 8 का भाग 8 बार जाएगा, तो बच्चों ये जो सरलतम रूप 1/8 आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको तो मान लिया ए, उसको मान लिया बी, मतलब नई संख्या आ गई, इसको हमने a/b मान लिया। अब देखो बच्चों, इन दोनों में किसी का भी भाग नहीं जा रहा। अब इन दोनों में किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो a और b कैसी संख्या हो गई बच्चों? सहअभाज्य संख्या। मतलब इसमें ये a और b में उभयनिष्ठ गुणन कोई नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें केवल एक का ही भाग जाता है और किसी का भी नहीं जाता। देखो बच्चों, एक में एक का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, 8 में एक का और 8 का खुद का नहीं जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा, तो ये दोनों संख्या कैसे हो गई बच्चों? सहअभाज्य संख्या हो गई। उसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे बोला था पी व क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वो कट बढ़ के ए बटा बी हो जाएगा। और ए व बी क्या है बच्चों? ए व बी सहअभाज्य संख्या है। ए व बी क्या है बच्चों? सहअभाज्य संख्या है। आगे समझे बच्चों? अब क्या करेंगे बच्चों, ये बी भाग में है तो उधर भेजेंगे, गुणा में जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा भाग वाली चीज़ हमेशा गुणा में जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? √2 गुणा बी बराबर इधर क्या बच जाएगा बच्चों? ए। अब क्या करना है बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बच्चों ये √2 गुणा बी, इस दोनों का ऊपर स्क्वायर होगा और इधर भी ए का स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझे बच्चों? अब √2 का वर्ग तो होता है 2 गुणा बी का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर, और इधर ए का स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये गुणा के अंदर कोष्टक के अंदर है, तो बच्चों इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। आई समझ आए? वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, इसकी घात 2 लगाएंगे। अब √2 की घात 2 कितना होता है? 2 होता है। अब देखो बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर कैसे होता है, देख लो एक बार। √2 की घात है 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, या फिर आप स्क्वायर से रूट भी काट सकते हो। स्क्वायर से बच्चों हमेशा रूट कटता है, तो क्या आंसर आ जाएगा? केवल ये 2 ही बच जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमने पर में 1.3 में पढ़ा था, कोई एक ए भाज्य संख्या p है, वो p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करती है। मतलब p का भाग a स्क्वायर के अंदर जाता है, तो p का भाग a में भी जाएगा। तो उसी प्रकार देखो बच्चों, ये जो 2 है एक अभाज्य संख्या है। अब ये ए स्क्वायर इसके गुणनखंड हो गए कि नहीं हो गए बच्चों? ये बराबर ये गुणनखंड के रूप में है। मतलब बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, इधर ये 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 64। 64 को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों? इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अब ये जो 2 का भाग इस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या है? 64। 2 का भाग 64 में जाता है, तो इस 2 का भाग 8 में भी जाएगा। तो बच्चों देखो, ये 2 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, तो 2 का भाग ए का में भी जाएगा। मतलब ये 2 ए स्क्वायर का गुणनखंड है, तो लिख दो बच्चों 2 ए स्क्वायर का गुणनखंड है। बच्चों ये गुणनखंड है, तो ये गुणा के रूप में लिखा हुआ है, गुणनखंड है। तब ये 2 ए का भी गुणनखंड होगा, 2 ए का भी गुणनखंड होगा, मतलब 2 का भाग ए में भी जाएगा। आगे समझे बच्चों? अब क्या करना है बच्चों? a बराबर 2 के मानना है, जहाँ के बराबर क्या है बच्चों? पूर्णांक है। जहाँ के बराबर क्या है बच्चों? पूर्णांक है। आगे समझे बच्चों? अब देखो बच्चों, ये जो a बराबर 2 के यह है, a बराबर 2 के बच्चों, इसको अपने को समीकरण नंबर 1 मानना है। इसको समीकरण नंबर 1 मानना है। अब जो a बराबर 2 के यह है, समीकरण 1 में रख दो। a बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो जो जहाँ पे a है वहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? 2 गुणा के। इधर क्या है बच्चों? 2 गुणा बी स्क्वायर, 2 गुणा बी स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर है। ए का मान हमने क्या लिया बच्चों? के लिया। ए का मान क्या लिया हमने? के। तो ए का स्क्वायर है, तो 2 गुणा के का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 2 गुणा बी का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और गुणा के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो बच्चों, बी स्क्वायर बराबर ये 4 गुणा के स्क्वायर। बच्चों ये 2 गुणा में था, गुणा वाली चीज़ हमेशा कहाँ जाती है? भाग में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो बी स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? ये 2 गुणा
के स्क्वायर। बी बराबर क्या आ गया 2 गुणा के स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये जो बी स्क्वायर है इसके गुणनखंड ये हो गए 2 गुणा के स्क्वायर हो गया, तो मतलब ये 2 का भाग बी स्क्वायर में भी जाता है तो 2 का भाग बी में भी जाएगा। ये 2 बी स्क्वायर का गुणनखंड है बच्चों। 2 ये देखो बच्चों 2 बी स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणा के रूप में लिख रखा है। बी स्क्वायर का गुणनखंड है तब 2 बी का भी गुणनखंड होगा बच्चों, 2 बी का भी गुणनखंड होगा। आइए समझ में बच्चों। अब देखो बच्चों अब हमने यहाँ पे इधर पहले वाले में देखो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा 2a स्क्वायर का गुणनखंड है, 2a का भी गुणनखंड होगा, और यहाँ पे हमने लिख लिया 2b का भी गुणनखंड हो गया। जबकि हमने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों अंडर रूट 2 बराबर a बटा बी। ए और बी हमने क्या लिखा सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे 2 का भाग a में भी जा रहा है, 2 का भाग b में भी जा रहा है। तो सहभाज्य की संख्या मतलब किसी सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है बच्चों, केवल उनमें एक का और खुद का ही भाग जाता है और किसी का भी नहीं जाता। सहभाज्य संख्या होती है बच्चों मतलब बच्चों कॉमन गुणनखंड नहीं होता। मतलब जैसे मान लो 2 है तो 2 का भाग ए में भी नहीं जाएगा, बी में भी नहीं जाएगा। जबकि हमने तो यहाँ पे लिखा है 2 का भाग 2 ए का गुणनखंड है, मतलब 2 का भाग ए में भी जाता है, 2 का भाग बी में भी जाता है, जो कि गलत है। ठीक है बच्चों। बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा 2a तथा b, ए तथा बी का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों, हमने तो बोला था ये सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या के लिए अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है। तो बच्चों देखो अतः अपन लिख सकते हैं बच्चों जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है बच्चों। विरोधाभास का मतलब गलत है, जो कि विरोधाभास है। अतः ये हमारी गलत परिकल्पना है। ये हमारी जो हमने जो भी ये सारा किया है जो गलत कर लिया बच्चों, ये जो कि हमारी गलत परिकल्पना है बच्चों। हम क्या कर रहे थे इस रूट 2 को एक परिमेय संख्या घोषित करने का काम कर रहे थे, सिद्ध करने का काम कर रहे थे बच्चों। तो अब ये जो सिद्ध हुआ ही नहीं तो ये गलत हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। देखो बच्चों हम प्रश्न पढ़ने से पहले प्रश्नावली पढ़ने से पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों। उदाहरण 9 क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे क्या करना है बच्चों सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना बच्चों। अपन इसको परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। अगर ये नहीं होगी परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी। हमने माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो अतः रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों पी बटा क्यू, मतलब जिसे अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या होती है ना बच्चों। और जहाँ क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नीचे 0 का मान कभी नहीं आना चाहिए, तब जाके वह परिमेय संख्या होगी। पी व क्यू क्या है बच्चों, पी व क्यू दोनों पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है बच्चों, दोनों पूर्णांक है। आगे समझे बच्चों। अब देखो बच्चों यदि पी व क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब मैं इसको रूट 3 बराबर ए बटावा बी लिख सकता हूँ बच्चों, ए बटावा बी। ये बच्चों ए अपन इसको क्या लिख दिया रूट 3 बराबर ए बटावा बी, जहाँ ए व बी क्या है बच्चों, ए व बी सहअभाज्य संख्या है बच्चों। जस्ट इससे पहले वाली पर में 1.4 में हमने सहअभाज्य संख्या है, 1.4 में हमने सहअभाज्य संख्या के बारे में बताया था। सहअभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता उनमें, मतलब ए में केवल एक का भाग जाएगा, बी में एक का जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा। आई समझ बच्चों।
उसको कहते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे देखो बच्चों, हमने यहाँ पे √3 बराबर माना था P बटा वा Q। अब ये कट बढ़ के इसमें मान लो कोई यहाँ पे गुणा में 2 था, यहाँ पे गुणा में था, ये 2 कट के देखो जी, इसको इस प्रकार से नहीं करेंगे। मान लो P का मान है 10 और Q का मान है 8। सॉरी बच्चों, Q का मान अपन मान लेते हैं 12। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग 5 बार जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग 6 बार जाएगा, तो ये 5 बटा 6 हो गया। अब बच्चों इसमें 5 में किसका भाग जा रहा है क्या? किसी का नहीं जा रहा। 6 में भी किसी का नहीं जा रहा, नहीं कट रहा नहीं ना बच्चों। तो ये 10/12 तो था P बटा Q, और ये जो नया आया है वो क्या हो गया, 5/6 क्या हो गया, A बटा B। अब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 5 में और 6 में किसी का भाग जा रहा नहीं जा रहा ना, तो 5 और 6 कैसे संख्या हो गई बच्चों, एक सहभाज्य संख्या। ठीक है ना बच्चों। अब ये B गुणा में है तो उधर भेजूंगा, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। √3 गुणा B बराबर इधर क्या हो जाएगा बच्चों, A। दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो बच्चों, ये √3 गुणा B का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 गुणा B का स्क्वायर क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर बराबर इधर 1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये A स्क्वायर है, इसके गुणनखंड के रूप में आ रहा है, गुणा के रूप में आ रहा है, तो गुणनखंड हो गया। मतलब इस 3 का, ये 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 का भाग A स्क्वायर में जाता है तो 3 का भाग A में भी जाएगा, मतलब ये 3 A स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 3 A का भी गुणनखंड होगा। अब देखो बच्चों, 3 A स्क्वायर का गुणनखंड है, 3 A स्क्वायर का गुणनखंड है, तब 3 A का भी गुणनखंड होगा, 3 A का भी गुणनखंड होगा। बच्चों गुणनखंड होगा तभी तो भाग जाएगा, गुणनखंड होगा। आगे समझे बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, A बराबर 3K मानेंगे, A बराबर 3K, और K क्या है बच्चों, K क्या है यहाँ पे, K एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना बच्चों, K को मान लेना है पूर्णांक। अब जो A बराबर 3K आया है, इसको समीकरण नंबर दे देंगे A। तो A बराबर 3K समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, जहाँ पे A वहाँ पे क्या रखना है, 3K। अब ये यहाँ पे बच्चों 3 है गुणा B स्क्वायर बराबर यहाँ पे A है, A की जगह क्या आएगा बच्चों, 3K, और यहाँ पे A का स्क्वायर है तो 3K का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 3 गुणा B का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये इधर B स्क्वायर, इधर 9K स्क्वायर, और ये 3 गुणा में था बच्चों B स्क्वायर के, तो गुणा वाली चीज़ हमेशा कहाँ जाती है बच्चों, भाग में। तो ये 3 एकम 3, 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो बच्चों देखो B का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा, केवल 3, और ये गुणा में, इनके बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा में, और इधर K का स्क्वायर। अब देखो वापस बच्चों, ये B स्क्वायर के गुणनखंड आ गया, ये 3 गुणा K स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब ये 3 अभाज्य संख्या है, मतलब 3 B स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 3 B का भी गुणनखंड होगा, मतलब 3 का भाग इस B स्क्वायर के अंदर जाता है, तो 3 का भाग इस B के अंदर भी जाएगा। तो लिख दो बच्चों, 3 B स्क्वायर का गुणनखंड है, तब 3 B का भी गुणनखंड होगा, 3 B का भी गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो 3 है A व B, हमने यहाँ पे पढ़ा बच्चों 3 A का भी गुणनखंड है और 3 B का भी गुणनखंड है। लिख दो बच्चों, 3 A व B का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में भाग जाता है, उसको कहते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि देखो बच्चों हमने यहाँ पे तो पढ़ा, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, हमने यहाँ पे पढ़ा A व B सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, मतलब A में भी किसी का भाग नहीं जाएगा और B में भी किसी का भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों ये कैसी हो गई संख्या, सहभाज्य संख्या हो गई। अब सहभाज्य संख्या, इन सहभाज्य संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। हम तो कह रहे भाई 3 A व B में ये 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि गलत परिकल्पना हमारी, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, गलत है बच्चों, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी
गलत परिकल्पना है, गलत परिकल्पना है। अतः ये गलत परिकल्पना हो गई। गलत परिकल्पना कौन सी हुई बच्चों? हम रूट 3 को परिमेय संख्या मान रहे थे, तो परिमेय संख्या नहीं हुई, तो अतः रूट 3 कैसे हो जाएगी बच्चों? रूट 3 ए परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों? रूट 3 एक ए परिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चों? इसी प्रकार चलते हैं उदाहरण नंबर 10 पे। बच्चों उदाहरण 10 है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, मैंने अब देखो बच्चों यहाँ पे रूट 3 के अलावा कोई भी संख्या घट रही है या जुड़ रही है तो उसको कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मान लेना है। माना 5 रूट 3 एक क्या मानना है बच्चों? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बट्टा क्यों हो जाएगा? ऐसे समझे बच्चों? अब देखना बच्चों, ये रूट माइनस का रूट 3 है, मैं उसको उधर भेजता हूँ तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने इधर भेजा, किसका हो गया? प्लस का रूट 3। अब ये पी बट्टा क्यू प्लस का इधर, इधर तो 5 पड़ा ही है, ये प्लस का पी बट्टा क्यू इधर बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का पी बट्टा क्यू। ठीक है ना बच्चों? अब इस एक 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब एक और क्यू का एलसीएम क्या आता है बच्चों? क्यू ही आता है, क्योंकि एक का भाग क्यू में भी चला जाएगा, क्यू का भाग क्यू में भी चला जाएगा। एक का भाग क्यू में क्यू बार जाएगा, मतलब एक का भाग किसी भी संख्या में उतनी बार जाता है, तो एक का भाग क्यू में क्यू बार जाएगा। क्यू को 5 से गुणा करेंगे तो 5 क्यू, बीच में किसका चिन्ह है बच्चों? माइनस का। क्यू का भाग क्यू में मतलब खुद का खुद में भाग एक बार जाता है, एक को पी से गुणा करेंगे तो पी। इधर क्या है बच्चों? रूट 3। अब देखो बच्चों, क्यू और पी क्या है बच्चों? यहाँ पे लिख दो, पी वे क्यू क्या है? पी वे क्यू क्या है बच्चों? दोनों पूर्णांक है। अब बच्चों क्यू और पी पूर्णांक है, अब पूर्णांक को, ये 5 भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करा रहे तो पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक में से पूर्णांक हटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या आएगा? पूर्णांक। और क्यू क्या है बच्चों? क्यू भी मैंने देखा, पी वे क्यू पूर्णांक है, तो नीचे क्यू को मैं लिख सकता हूँ भाई पूर्णांक। ठीक है ना बच्चों? बराबर इधर क्या है? रूट 3। अब देखो बच्चों, अपन जिसे पूर्णांक बटावे पूर्णांक लिख सकते हैं तो वो तो एक परिमेय संख्या होती है ना बच्चों? और हमने रूट 3 को अभी भी जस्ट पहले वाले उदाहरण में सिद्ध किया था भाई, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः आप यहाँ पे लिख लो, अतः रूट 3 एक, अब बच्चों रूट 3 बराबर हम पूर्णांक बटा पूर्णांक लिख रहे हैं, मतलब रूट 3 एक परिमेय संख्या हो गई। रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, क्योंकि बच्चों हमने इससे जस्ट पहले वाले उदाहरण में पढ़ा था भाई रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे रूट 3 एक परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे लिख लेना बच्चों रूट 3, या फिर आप लिख लो बच्चों अतः रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, या फिर जो कि हमारी गलत परिकल्पना है, जो कि हमारी गलत परिकल्पना है। अतः 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों? ए परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी बच्चों? ए परिमेय संख्या होगी। चलिए बच्चों उदाहरण नंबर 11 पे चलते हैं। बच्चों उदाहरण 11 है, दर्शाइए कि रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे को मान लेना है भाई 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। बच्चों कोई सी भी संख्या उसको अपने को सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेना है। तब बच्चों 3 रूट 2 बराबर पी बटा क्यू हो जाएगा, और जहाँ क्यू बराबर क्या क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0। और पी वे क्यू क्या है? पी वे क्यू दोनों पूर्णांक है। परिमेय संख्या बच्चों किसे कहते हैं? पूर्णांक बट्टा पूर्णांक को कहते हैं, तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक पी वे क्यू दोनों पूर्णांक है। ठीक है ना बच्चों? अब ये जो 3 है, अब रूट 2 के गुणा में 3 है, तो यहाँ पे इधर तो बच जाएगा 2, और इधर पी बटा क्यू। अब बच्चों ये 3 गुणा में था, किधर आएगा? भाग में, और भाग में एक संख्या आगे ऑलरेडी पड़ी है तो किस में जुड़ जाएगा? गुणा में। अब बच्चों मैंने बीच में गुणा नहीं लगाया, तो इनके बीच में कुछ चिन्ह है तो गुणा चिन्ह है। ठीक है बच्चों, ये 3 गुणा में था, किधर आ गया? भाग में। भाग में क्यू ऑलरेडी बैठा था तो इसके गुणा में, नीचे गुणा में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों रूट 2 बराबर पी क्या है बच्चों? पी दोनों पूर्णांक है, तो पी को मैं लिख सकता हूँ बच्चों पूर्णांक। अब देखो बच्चों ये क्यू भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, तो नीचे भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई पूर्णांक। अब देखो बच्चों रूट 2 क्या हो गया? पूर्णांक बटा पूर्णांक, मतलब
अतः रूट दो कैसी संख्या होगी बच्चों? पूर्णांक बट्टा पूर्णांक को क्या कहते हैं? रूट दो एक परिमेय पूर्णांक बट्टा पूर्णांक को परिमेय संख्या कहते हैं ना बच्चों, परिमेय संख्या होगी। जो कि बच्चों इससे जस्ट पहले वाले प्रमेय 1.4 में हमने पढ़ा था रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने माना भाई रूट दो एक परिमेय संख्या होगी, जो कि हमारी गलत परिकल्पना है, जो कि हमारी गलत परिकल्पना है। अतः 3 रूट दो एक कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों? परिमेय नहीं हुई तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। आगे समझे बच्चों? ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों इसी प्रकार अगले वाले प्रश्नावली 1.3 पे। बच्चों प्रश्नावली 1.3 हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता है और उसको फ्री में बच्चों यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों सबको इस क्लासेस का लाभ लेना चाहिए, और अपने सभी दोस्तों को ग्रुपों में, अपने स्कूल वाले ग्रुपों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें बच्चों। और बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि बच्चों आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा हम थोड़ा उसमें इम्प्रूव कर सकें। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों अगली वाली क्लास में मिलते हैं फिर वापस। इसी के साथ बाय।